हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये रियल नंबर की वीडियोस हैं क्लास 9 चैप्टर 1 का। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम सिर्फ उसके बेसिक्स को समझेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं, इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें रियल नंबर जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को जानना पड़ेगा। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा नेचुरल नंबर के बारे में, फिर पढ़ना होगा होल नंबर के बारे में, फिर हमें पढ़ना होगा इंटीजर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का, तो ये आप सबको भी पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करते हम बढ़ते जाएंगे और ये इनफाइनाइट तक चला जाता है ये सीरीज़। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर सीरीज़। इसी तरीके से अगर हम होल नंबर सीरीज़ की बात करेंगे तो ये नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 3 ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं होल नंबर सीरीज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करें तो आप पहले से क्लास 6 7 8 से आप इसे पढ़ते चले आए होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स आपको ये पता है कि अगर हम होल नंबर लिख दें ऐसे 0 1 2 3 4 5, और इसको पहले अगर हम प्लस बात करें, क्योंकि ये नंबर्स प्लस में है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ऐसे ही इनफाइनाइट साइड में चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाए हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट साइड में बात करें तो जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, अगर हम इस तरीके से इसे रखते हैं तो ये नंबर्स कहलाते हैं नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स? वैसे तो ये नेचुरल नंबर ही होते हैं 1 2 3, लेकिन अगर नेगेटिव साइंस आ गए इनके पहले तो समझ लेंगे ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। या हम इन्हें ये भी कह सकते हैं नेचुरल जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव नेचुरल नंबर जो हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 को हम नहीं कहते पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता हैं, ये हम कहते हैं, आप समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स भी आपको पता है। तो होता क्या है एक्चुअली रियल नंबर, इसके बारे में अगर हम जानें तो ये समझ लो आपको, ये जो रैशनल नंबर होते हैं और इररेशनल नंबर होते हैं, ये दोनों को मिलाकर ही हम कहते हैं ये रियल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में बस हमें आज जानना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप रियल नंबर समझ लिए। ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? चलो आप ये बताओ मुझे, अगर हम इसमें 3 पार्ट करते हैं, ठीक है, 3 पार्ट करेंगे, इसमें से हम सिर्फ एक को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आपने फ्रैक्शन पढ़ी होगी अगर, तो आप ये बोलोगे कि 1 जो अगर शेडेड पोर्शन का अगर हम बात करेंगे तो आपको हम पूछेंगे कि चलो बताओ ये जो शेडेड पोर्शन है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे अच्छा 3 में से तो सिर्फ एक ही शेड है, तो 1/3 कर देंगे, यानी कि कितना आपका शेडेड पोर्शन है, तो 1/3, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया ना, वेरी गुड। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? तो जब हम रैशनल नंबर डिफाइन करते हैं तो इसको हम मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं हम q। ठीक है। तो अब हम इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, देखिए इधर, अब डेफिनेशन हम आपको समझा देते हैं। तो डेफिनेशन के बारे में हम ये बोलेंगे कि कोई भी ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे, ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करें p बाई q के फॉर्म में, एंड एक कंडीशन दी होती है यहाँ पे कि q विल नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास नंबर है 4/0, तो क्या हम इसको कहेंगे क्या कि ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो q के प्लेस पे 0 आ जाता है, यही काम गड़बड़ कर देता है। मतलब q के बदले कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, अगर हो गया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये बताइए 7/0 बताइए रेशनल नंबर है क्या? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आपने बताया q के बदले 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो न्यूमरेटर पोजीशन है वहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर पोजीशन है यानी कि नीचे वाला, वहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है रेशनल नंबर के लिए।
अगर ऐसा है तो रेशनल नंबर नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो रेशनल नंबर है। तो ये डेफिनेशन होता है कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो चाहे जितने भी नंबर्स हो 3/2, 1/4 या 4/7, 1/3, वॉट एवर, कोई भी ऐसे नंबर्स जो इस तरीके से होंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे। इसके बाद हम और कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं तब। तो अब देखो, अब रेशनल नंबर की बात, इर्रेशनल नंबर कैसे समझेंगे? तो चलिए उससे भी पहले हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल को थोड़े टाइम के लिए हम थोड़ा किनारे कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले रेशनल नंबर में क्या होता है, कुछ ये लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग नंबर्स, और यहाँ लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स। इन टर्म्स को आप अच्छे से समझिए। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि जो ख़त्म ना हो, और रिपीटिंग का मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज़ आता रहे। ये आप टर्मिनोलॉजी समझ गए, इन टर्म्स को आप समझ गए कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म नहीं होता है, और रिपीटिंग का मतलब होता है जो एक ही चीज़ बार बार आती है, रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी बोला कि 3/2 है, ठीक है। चलिए इसको आप डेसिमल वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो आप ये करेंगे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, ठीक है। समझ में आया आपको? तो हाँ, बिल्कुल यही आएगा। तो अब देखो, डेसिमल के बाद बेटा ये बता दो आप, क्या ऐसा कोई नंबर है जो और भी आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 1 सा 2, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 लिखेंगे, 2 5 सा 10, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा अब ये वैल्यू ख़त्म हो गया इतने पे ही, डेसिमल के बाद। तो ये हमारे जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारे वैल्यूज़ जो हैं, ये हमारे टर्मिनेटिंग हैं। क्या है? टर्मिनेटिंग। दैट्स इट। इतना आपने समझ लिया कि ऐसे नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग हो गए, ठीक, डन। अगर हम दूसरा एग्जांपल है, यानी कि हमने अभी भी लिया है, क्या लिया है? 1.5, ऐसे भी कह सकते हैं 1.23, इसके बाद कुछ नहीं आता है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे देखिए 1.23232323, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये लास्ट में कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये रिपीटिंग का क्या मतलब है? रिपीटिंग का मतलब ये है कि एक ही वैल्यू देखो 2 3 2 3 2 3 2 3 बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, इसीलिए ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। या एक टर्म और दिया जाता है मैथमेटिक्स में, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब जो बार बार एक ही चीज़ आए, बार बार अकर करे, बार बार आता जाए, उसी को बोलते हैं रीअकरिंग, रिकरिंग। सो रिपीटिंग और रिकरिंग सेम टर्म्स होते हैं, सेम मीनिंग होते हैं, तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि चलो फाइंड आउट रिकरिंग नंबर्स, तो आप बता सकते हो रिकरिंग क्या होता है और रिपीटिंग। क्लियर है? चलो, दैट्स इट। ये दो चीज़ आप समझ लिए। अब तीसरी चीज़ आती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म ना हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब रिपीट भी ना हो और ख़त्म भी ना हो, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल है 1.34312153210996, ऐसे करके नंबर्स आ रहा है। आप देख रहे हो कुछ? इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक पैटर्न बनाए, जैसे 3 4 है, या फिर कहीं ऐसे 3 4 है क्या? नहीं है ना। या कोई भी नंबर लो, 343 343 नहीं है ना। मतलब कुछ ऐसा सेम पैटर्न नहीं दिख रहा है, जैसे इसमें दिख रहा था 23 23 23 23 23 23 23 23। तो ऐसे नंबर देखो, एक तो पहली बात ख़त्म नहीं हो रहा है, आखिरी तक चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक चले जाते हैं, वैल्यू आता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये जो वैल्यू है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, बदलते जा रहे हैं, हर टाइम टू टाइम पे बदल जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जैसे अगर हम समझाएं आपको, तो आप ये जानते हो कि जैसे स्क्वायर नंबर की बात करोगे, मान लो जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 हो गया,
फिर उसके बाद से आपका हो गया यहाँ पे क्या कहते हैं 9 हो गया, फिर उसके बाद से फिर 25 हो गया। ये क्या हो रहा है पता है, ये इनका वैल्यू निकाला जा सकता है, स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। वैल्यू 2 आ गया ना, इसका क्या हुआ, इसका आएगा 3, इसका क्या आएगा 5। ओके, सो जो ये तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ना, लेकिन जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे मान लीजिए 3, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं। इसका क्या आएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा सेम ऐसे, ठीक है। अगर वैसे रूट 5 की अगर बात करें, रूट 5 की भी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ही सेम आएगी। मतलब जो आएगी वैल्यू और ये क्या होगा, ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो जो रूट 3, रूट 5, ओके, इस तरीके की वैल्यू है, ये सब जैसे रूट 7 हो गया, ये सभी के सभी वैल्यूज़ नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने आपको पहले ही समझा दिया था, और इर्रेशनल नंबर ये हो गया जो आपके सामने आ गया। यानी इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल में दिखते हैं, आपके देख रहे हैं ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग हो। सो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये इर्रेशनल नंबर की सीरीज़ है। और जो नंबर टर्मिनेटिंग हो, ये वाली वैल्यू, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, सो ये वैल्यूज़ कंसिडर की जाता है, ये वाली वैल्यूज़ रेशनल नंबर में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, अभी हमने रूट वाली वैल्यू बताया, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाली होती है, ऐसे वैल्यूज़ को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर ये दोनों जब मिल जाते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम रियल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बात करें, देखिए ज़रा आप यहाँ पे इसमें देखिए, अभी हमने आपको एक बार कंपाइल कर देते हैं सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स को। तो हमने ये बताया था कि जो नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जाएं और q = नॉट 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल के इक्वल, सॉरी q के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 1/7, 2/3, तो ये सभी नंबर्स के हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अगर इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे, ऐसे नंबर्स जैसे 1.3, 4, 5, 6, 1, 2 ऐसे करते जाएं, रिपीट भी ना हो, ये रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। सो ऐसे वैल्यूज़ को हम बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। अगर किसी में रूट में अगर मान लीजिए वैल्यू आ गया 2, या रूट में वैल्यू आ गया 3, रूट में वैल्यू आ गया 5, रूट में वैल्यू आ गया 7, ठीक है। तो ये देखिए, ये नंबर क्या है, 2 बताइए कंप्लीट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 हाँ है। तो अगर इसका रूट वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो जाएगा ईजिली। तो ये तो हमारा रियल नंबर इंटीजर आ जाएगा, ओके। बट अगर ऐसे नंबर्स हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता है, ऐसे नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ गए, जैसे ये √2, √3, √5, √7, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो आपको आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।